हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में पढ़ना है वैक्सीन के बारे में। वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर क्या है, तो वैक्सीन माने टीकाकरण होता है। क्या होता है? टीकाकरण के बारे में आज पढ़ना है। वह रक्त प्रदाता जिन्होंने मृत वैक्सीन जैसे कोलेरा, टाइफाइड, ज्वर, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टिटनस, काली खांसी इत्यादि लगवाई है। ये सभी क्या है? तो एक वैक्सीन है जैसे कोलेरा, टाइफाइड, ज्वर, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टिटनेस, काली खांसी इत्यादि लगवाए हैं। ये सभी क्या होता है? तो ये सभी टीका होता है। ये सभी का टीका लगवाई जाती है। इसके लगवाने के एक हफ्ते बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? तो कोलेरा, टाइफाइड, ज्वर, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टिटनस, काली खांसी इत्यादि लगवाने के बाद ही क्या होती है? तो इसके लगवाने की एक हफ्ते बाद रक्तदान कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो रक्तदान तभी कर सकती है वह रक्त प्रदाता जिन्हें वैक्सीन जैसे कि BCG, चेचक, येलो फीवर, रेबीज इत्यादि का टीका लगा है। ये सभी का क्या है? तो टीका लगा है। तो वह 3 हफ्ते बाद अपना रक्त दे सकते हैं। वह कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद ही रक्त दे सकते हैं। जो वैक्सीन जैसे कि BCG, चेचक, येलो फीवर, रेबीज इत्यादि का टीका लगा रहेगा तो वह 3 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद अपना रक्त दे सकते हैं। रक्त संचय बोतल। ये रक्त संचय बोतल ये क्या है? तो रक्त संचय बोतल यह 500 मिली क्षमता वाली कांच की स्टेरलाइज्ड बोतल होती है। यह कितने? तो 500 रक्त संचय बोतल। यह 500 मिली की क्षमता वाली कांच की स्टेरलाइज्ड बोतल होती है। ये कांच की बोतल होती है, स्टेरलाइज किया हुआ बोतल होती है। दूसरा क्या है? तो दूसरा नंबर पायलट शीशी। यह क्या है? तो पायलट शीशी। यह हो गया रक्त संचय बोतल, यह हो गया पायलट शीशी। यह स्टेरलाइज्ड बोतल आया है। ये 500 मिली वाला क्या होता है? स्टेरलाइज किया हुआ बोतल होता है। ये क्या होता है? पायलट शीशी। तो यह 5 से 10 मिली क्षमता वाली पेनिसिलिन इंजेक्शन की शीशी होते हैं। ये क्या होते हैं? पायलट शीशी। तो यह 5 से 10 मिली क्षमता वाली पेनिसिलिन इंजेक्शन की शीशी होती है। किसके इंजेक्शन की? तो पेनिसिलिन इंजेक्शन की शीशी होते हैं। रक्तदाता से रक्त निकालने की विधि। रक्तदाता से रक्त निकालेंगे कैसे? ये विधि हुआ कैसे होती है? सबसे पहले तो पहचान के लिए रक्त संचय बोतल पर रक्तदाता का नाम, रजिस्टर नंबर आदि का लेबल लगाए रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो रक्तदाता के रक्त निकालने की विधि में क्या होगा? तो सबसे पहले पहचान के लिए रक्त संचय बोतल पर क्या होगा? तो रक्त संचय बोतल पर रक्तदाता का क्या होगा? बोतल पर तो नाम लिखा और रजिस्टर नंबर आदि का लेबल रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो रजिस्टर का नाम और आदि का लेबल बोतल पर रहना चाहिए। किसके बोतल पर? तो रक्तदाता के बोतल पर। किसके बोतल पर? किसको? तो रक्तदाता से रक्त निकालने के लिए किस बोतल पर रहना चाहिए? लेबल। दाता को आराम से मेज पर लिटा दे। दाता को क्या करेंगे? तो आराम से मेज पर लिटा देंगे। तो रक्त संचय बोतल को मेज से लगभग 1 फुट नीचे स्टूल पर रख देंगे। क्या होगा? तो रक्त संचय बोतल को मेज से लगभग 1 फुट नीचे स्टूल पर रख देंगे। क्या होगा? तो 1 फुट नीचे मतलब टेबल से नीचे रख देंगे। तो कार्निक कैप्यूट को रक्तदाता की ऊपरी बाह पर बांध देंगे। क्या करेंगे? कार्निक कैप्यूट को रक्तदाता के ऊपरी बाह पर बांध देंगे। और अब दाता से मुट्ठी में किसी कठोर वस्तु को खींचने को कहेंगे। क्या कहेंगे? तो रोगी को क्या होगा कि अब दाता से मुट्ठी से किसी कठोर वस्तु, दाता की मुट्ठी में क्या होगा? तो कठोर वस्तु कोई रखा देंगे और तो खींचने को कहेंगे। और क्या कहेंगे? तो उसको खींचने के लिए कोई कठोर वस्तु रखकर। ऐसा करने से शीघ्र ही रक्त को बहने में मदद मिलती है। ऐसा करने पर क्या होती है? तो रोगी को शीघ्र ही रक्त बहने की में मदद मिलती है। वह क्या होती है कि शीघ्र ही रक्त बहने लगती है।